हमने जाइगोटिन पढ़ा था, तो जाइगोटिन में क्या देखा था, वहां पर साइनेप्स बनना था। क्या बनना था? साइनेप्स का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होना। अच्छा, कुछ उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी अरेंज हुए थे जिसको हमने नाम दिया साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या आपको सभी को याद है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, और उसमें जो हमारे जो बाइवेलेंट और टेट्राड था वो हमारा क्लियरली विजिबल नहीं था। तो आप मुझे बताइए, वन बाइवेलेंट मैंने क्या 2 क्रोमोसोम्स बताया? अच्छा, वन टेट्राड क्या होता है? 4 क्रोमेटिड। अच्छा, वन डायड ऑफ सेल क्या होता है? 2 क्रोमेटिड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है? पैकाइटिन। अब पैकाइटिन में क्या होता है? पैकाइटिन में क्या होता है, यहां पर टेट्राड क्लियरली विजिबल होते हैं। क्या होते हैं? टेट्राड। यहां पर टेट्राड क्लियरली विजिबल होते हैं। अच्छा, इधर सुनो सभी, यहां पर इसमें और क्या होता है? इसमें क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? पैकाइटिन में क्या क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? अरे कहां भाई, कहां पे आप? क्लास स्टार्ट हो रही है, घूम रहे हो? अरे बात इसे समझो पहले। अच्छा, सभी इधर सुनो। पैकाइटिन में क्या होता है? पहला पॉइंट, इसमें टेट्राड क्लियरली विजिबल होते हैं। टेट्राड क्लियरली, सभी ध्यान से सुनो। देखो, टेट्राड का मतलब होता है 4 क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड? क्या ये एक क्रोमेटिड दिख रहा है सभी को? क्या इसके अंदर, क्या ये येलो वाले का एक और क्रोमेटिड दिख रहा है? अच्छा, एक व्हाइट वाला एक और क्रोमेटिड, फिर इसके बाद वाला एक और क्रोमेटिड। तो मुझे बताओ, क्या टेट्राड क्लियरली विजिबल है या नहीं है? अब सुनो इधर, देखो यहां पर ये जो एक दूसरे के साथ जो देखो इनकी जो बाइंडिंग हो रही है, इस पर एक नोड्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेश नोड्यूल। क्या होते हैं इस पे? ये ऐसे यहां पर रिकॉम्बिनेश नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो आप मुझे बताइए, रिकॉम्बिनेश नोड्यूल का फॉर्मेशन कहां होता है? पैकाइटिन में। कहां पर होता है? जब रिकॉम्बिनेश नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर रिकॉम्बिनेश एंजाइम का भी फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? रिकॉम्बिनेश एंजाइम। रिकॉम्बिनेस एंजाइम्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, रिकॉम्बिनेस एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? एंडोन्यूक्लियस। कौन सा हो सकता है? एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? कट करना। अच्छा, और हो सकता है लाइगेज। कौन सा हो सकता है? तो लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस सभी हमारे रिकॉम्बिनेस एंजाइम का काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या हो सकता है? आप सभी को पता है इसमें क्या होती है? इसमें क्या होता है बताओ, क्या होता है इसमें? क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है इसमें? तो मुझे बताओ, जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर कहां पर होती है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब सुनो जरा कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, सुनना इधर, इधर ही समझा दे। देखो, मैंने क्रोमोसोम्स बनाया, ठीक है, और ये मैंने बनाया सेकंड क्रोमोसोम। अच्छा, बीच वाला पार्ट क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको? अब इसमें क्या होता है, देखो ये यहां पर जो हमारा ये व्हाइट वाला पार्ट है, पहला पॉइंट, ये जो क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम है होमोलोगस। कैसे क्रोमोसोम है ये हमारे क्रोमोसोम्स कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मैंने क्या किया, एक पेयर को बाहर निकाला, वो मैंने यहां बना दिया। समझ में आ रहा है नहीं यार? एक पेयर को बाहर निकाला, वो मैंने यहां बना दिया। क्या मुझे बताइए, क्या इसके अंदर ये टेट्राड क्लियरली विजिबल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अब इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कैसे करता है? ध्यान से सुनना।
ये एक मैंने क्रोमोसोम बनाया, ये सेकंड क्रोमोसोम। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या इस पार्ट को सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं इसको? सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, एक ये वाला क्रोमेटिड और एक ये वाला क्रोमेटिड, क्या ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है? अब इसमें क्या होता है, इसकी जीन यहां पर आएगी और इसकी जीन यहां पर आ जाएगी, तो ये हमारा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर वो किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। किसके बीच होता है? क्या इस पार्ट को क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकता हूं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आया आपको, नहीं आया? तो क्वेश्चन का जवाब दो। मुझे बताओ, पैकाइटिन में क्या टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है? पैकाइटिन के अंदर क्या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है? क्या उसके अंदर रिकॉम्बिनेस एंजाइम बनते हैं? क्या रिकॉम्बिनेस एंजाइम एंडोन्यूक्लियस बनता है, लाइगेज बनता है? एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, कट करेगा, और लाइगेज क्या करेगा, इसको ज्वाइन करेगा। समझ में आ रहा है? आप मुझे बताइए, पैकाइटिन को कैसे पहचानेंगे? क्रॉसिंग ओवर। कैसे पहचानेंगे? क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, तो दैट इज कॉल्ड पैकाइटिन। समझ में आपको, नहीं है? आ गया? आ गया, ठीक है। फिर इसे नोट कर सकते हो, करो, नोट कर सकते हो इसे। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद बताइए क्या है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के बारे में बताना है मुझे। डिप्लोटीन क्या होती है? डिप्लोटीन में क्या होगा? अच्छा ध्यान से सुनना, ये कैसी है और वो कैसी है। देखो दोनों में डिफरेंस है। देखो ये वाली जो मैंने बनाई है, ये ऐसे करके बननी है, ये ऐसे करके एक के ऊपर ये ऐसे डीएनए के तरीके बनना है। अभी जो मैंने नेक्स्ट वाली बनाई है, ये मैंने कैसे बनाई है, इसमें क्रोमोसोम से बनाई है, ये ऐसे करके और ये ऐसे अटैच है बस। ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन जो क्या बनेगा सुनो इधर। पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ये डिप्लोटीन। क्या लिख रहा है ये? डिप्लोटीन में। अच्छा आप मुझे बताइए, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, अभी क्रॉसिंग ओवर अलग होगा। कैसा होगा ये? अलग। तो इसमें क्या होगा, इसको डी साइनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? डी साइनेप्स बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है बताइए मुझे, क्या होता है इसके अंदर? डी सॉल्यूशन। क्या होता है? डी सॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टेनिमल समझ में आया आपको, नहीं आया? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? डिसोल्यूशन। क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डी साइनेप्स बोल सकता हूं। समझ में आया नहीं आया? ये लाइंस क्लियर है? अच्छा उसमें और क्या होता है बताइए जरा। डिसोल्यूशन साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, और क्या होता है? आप ध्यान से सुनना, इसमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर अपीयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्याजमेटा। इधर सुनो सभी, अरे इधर सुनो। देखो ये ऐसे करके एक्स लाइक स्ट्रक्चर शेप अपीयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्याजमेटा। क्या बोलते हैं? अच्छा क्याजमेटा जो बनती है, ये जो डिप्लोटिन स्टेज देखने को मिलती है, वो कहां मिलती है? कहां देखने को मिलती है? इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। सम वर्टिब्रेट्स। ये जो हमारी डिप्लोटिन स्टेज होती है, लास्ट होती है, लास्ट फॉर
मंथ और ईयर। मुझे बताइए समझ में आया आपको, नहीं आया? अच्छा, ये लाइन समझ में आती है आपको? सुनना इधर, ये लिख रहा है इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या? फीमेल की बात कर रहा है। जब फीमेल के अंदर oogenesis होता है, जब फीमेल के अंदर oogenesis होता है तो उसके एम्ब्रियो जो होता है, उसके जो ओवरी होती है, उसमें क्या होता है, जितने ओवम या जितने एग बनने होते हैं वो बन जाते हैं। मतलब कि वहां पर जितना डिवीजन करना होता है वो हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसके अंदर डिप्लोटिन स्टेज होती है, फिर वो अरेस्ट हो जाती है, फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो लिख रहा है इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट लास्ट होते हैं फॉर मंथ्स और ईयर के लिए। तो यही हमारा क्या होता है? डिप्लोटीन। तो आप मुझे बताइए कि डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। क्या इसको डी साइनेप्स बोल सकता हूं? क्या इसके अंदर क्याजमेटल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है? क्याजमेटा का मतलब क्या? एक्स शेप्ड की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो स्टेज होती है oocytes के कुछ वर्टिब्रेट्स में होती है मंथ और ईयर तक, तो इसी को बोलते हैं डिप्लोटीन। अच्छा, समझ में आ रहा है डिप्लोटीन क्या होता है, पैकाइटिन क्या होता है? उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी? डाइकाइनेसिस के बारे में बताओ, कौन बताएगा मुझे डाइकाइनेसिस? अच्छा, डाइकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? बताओ मुझे, क्या होता है इसके अंदर? क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर बताइए? डाइकाइनेसिस में आप सभी को पता है डाइकाइनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिसअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होगा, ईआर डिसअपेयर, गोल्जी बॉडी डिसअपेयर। अच्छा, इसमें क्या इवेंट देखने को मिलेगा फिर डाइकाइनेसिस में? क्या देखने को मिलेगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। वेरी गुड। बेटा बातें मत करो, पढ़ाई पर फोकस कर लो। अच्छा सुनो जरा, जब हमने डिप्लोटीन पढ़ा था तो उसमें एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिली थी जिसको हमने क्याजमेटा बोला। अब वो क्या, वो उसकी जो पैकेजिंग है वो खुली है। जब वो पैकेजिंग खुली है उसकी, तो जो हमारे जो क्रोमोसोम है उसके सिर्फ ये टेल पर ही, जो हमारी जो इस पर क्या होता है टर्मिनल पार्ट होता है, इस पे जाके सिर्फ अटैच रहेगा, तो इसको बोलेंगे टर्मिनलाइजेशन ऑफ, क्या बोलेंगे? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। इसमें और देखने को क्या मिलेगा बताइए जरा मुझे, बताइए क्या इसमें न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब क्या मिलेंगे? डिसअपेयर। फिर उसके बाद जो हमारी डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस। अच्छा, ये डाइकाइनेसिस के बाद क्या, इस डाइकाइनेसिस किसके बाद, इसके बाद क्या आएगी, कौन सी फेज आएगी? अरे डाइकाइनेसिस के बाद क्या आएगी? मैं इसे लिखता हूं डाइकाइनेसिस ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अच्छा, इसके अंदर और देखने को क्या मिलेगा? इसमें क्रोमोसोम्स जो होंगे, क्रोमोसोम्स
आर फुल्ली ये समझ में आपको नहीं आया? अरे आया है नहीं आया? ठीक है, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे। इसके एनसीईआरटी देख ले। ये मुझे बताइए, समझ में आया आपको? डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन और ये पैकाइटीन। आप घर पे एनसीईआरटी पढ़ते भी जो कि नहीं पढ़ते? अच्छा, इस क्वेश्चन वगैरह तो सोल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना? कल हमने कहां तक फिनिश किया था? जैगोटिन कर लिया था, है ना? उसके बाद आज क्या करेंगे? पैकाइटिन। सुनो इधर क्या लिख रहा है ये? ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatid of each bivalent chromosomes become disintegrate and clearly appear as a tetrad। क्या पहली लाइन यही लिखो ही मैंने कि इसके अंदर जो टेट्राड्स होते हैं वो क्लियरली क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं। फिर क्या लिख रहा है? दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन the site at which crossing over occur between non-sister chromatid of homologous। क्या यही बताया? समझ में आया? उसके बाद क्या लिख रहा है? क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक बिटवीन टू होमोलोगस। क्या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था? फिर उसके बाद क्या कह रहा है? क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइमेटिक मेडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस। बोला था मैंने, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या कह रहा है? क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 chromosomes। द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकाइटिन लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिर कह रहा है? द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल tendency of the क्या लिख रहा है? recombined homologous chromosomes of bivalent to separate from each other except at the site of crossovers। this X-shaped structure called chiasmata। समझ में आया? और ये किसमें देखने को मिलती है? oocytes of some vertebrate। डिप्लोटीन can last for month or year। आ गया समझ में? फिर क्या रहा है? the final stage of meiotic prophase first is dikinesis। This is the marked by terminalization of chias। During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। क्या homologous chromosome बन गए थे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर कह रहा है? by the end of dikinesis, the nucleolus disappear and nuclear envelope also break down। Dikinesis represent transition to metaphase first। समझ में आया? क्या कोई लाइन छोड़ी? आ गया समझ में? अच्छा, जाइगोटिन आ गया समझ में? पैकाइटिन आ गया, डिप्लोटीन। तो कुछ क्वेश्चन कर ले जाए आपसे, ठीक है बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का किस में यूज किया जाता है? लाइट माइक्रोस्कोप का। क्रॉसिंग ओवर टेट्राड क्लियरली विजिबल। chiasmata टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। समझ में आ रहा है? फिर ठीक है। फिर नीट क्लियर? अच्छा, प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है, ठीक है बेटा। सुनो, मेटाफेज फर्स्ट के देखो यही बात कर लेते हैं। सुनो, इसको यही निपटाएंगे अब चैप्टर को। सुनो इधर, ये मेटाफेज फर्स्ट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? आप ध्यान से रहा, फोकस कर लो। क्या न्यूक्लियस
मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर होगी थी प्रोफेज फर्स्ट में। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद सीधी क्या स्टार्ट हो जाएगी, मेटाफेज फर्स्ट। सुनना, मेटाफेज फर्स्ट में क्या आता है मुझे बताइए। एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम है। जब मैंने आपको डायग्राम पढ़ाया था अभी, जब ये हमने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा था, प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट वाला डाइकाइनेसिस पढ़ा था ना, तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 4 थे। अब इनने क्या कर दिया, इसको ऐसे इसको ठीक है इक्वेटर पे लिटा दिया क्रोमोसोम्स को। तो 1 2 3 4, क्या ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है ना। तो आपको इसमें याद रखना है पहला क्वेश्चन, जहां माइटोसिस का मेटाफेज का डायग्राम दिखते हैं और जहां मियोसिस के मेटाफर्स्ट का डायग्राम दिखते हैं, तो कैसा दिखता है सुनो। इसमें देखो, ये मैं बना रहा हूं, ये जो डायग्राम बना रहा हूं ये किसका डायग्राम है, ये माइटोसिस के मेटाफर्स्ट का डायग्राम है, क्योंकि इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं ना। और ये हमारे क्या है, हमारा सेंट्रियोल है। अच्छा, तो इसमें आपको कैसे पहचानना है, क्रोमोसोम यहां डबल है और यहां पर क्या है, सिंगल है। तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ गया नहीं आया, ठीक है। तो मेटाफेज के एनसीईआरटी देखो जरा क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। समझ में आया, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। क्या लिखा, फिगर 13.3 में देख लिया। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आई नहीं, आगे नहीं है, ये आना चाहिए लाइन। माइक्रोट्यूब्यूल क्या लिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल मतलब जो हमारे सेंट्रियोल के जो अरेज निकलती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाती है, फिर इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, मेटाफेज फर्स्ट क्लियर। अब एनाफेज की बात करते हैं। आप सभी को पता है एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, क्या होगी। तो बस मुझे ये बता दो कि जो एनाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट का मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में मुझे बताओ वहां क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, होगी नहीं होगी। ये क्या है, ये इस पोल की तरफ खींचेगा अपवर्ड और इसको किसके लिए, डाउनवर्ड। तो ये ऐसे एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, एनाफेज। तो इसके अंदर याद रखना क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं करता। अच्छा, अगर क्रोमोसोम स्प्लिट कर लेता तो मुझे बताइए यहां पर जो क्रोमोसोम अभी कितने थे, यहां पर ये ऊपर वाले 2 थे, तो ऊपर वाले 4 बन जाते। हमको तो अभी 2 सेल में 23 भेजने। तो अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं एनाफेज फर्स्ट की। एनाफेज फर्स्ट क्या कहता है, ये कह रहा है द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, सेपरेट while sister chromatids remain associated at their centromere। तो सेंट्रोमियर जो है वो ऐसी एज इट इज एसोसिएटेड रहता है। ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, मियोसिस सेकंड में, एनाफेज सेकंड के पार्ट में देखते हैं, मियोसिस सेकंड, एनाफेज सेकंड में क्या क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा, क्या क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से अलग अलग हो जाएगा। अरे बताओ, अलग अलग होगा ना। प्रोफेज मैंने बोला एनाफेज सेकंड में, देखो एनाफेज सेकंड मियोसिस सेकंड के पार्ट में, या एनाफेज फर्स्ट चल रहा है मियोसिस फर्स्ट में, क्या क्रोमेटिड सेपरेट हुआ यहां से, क्या मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड में क्या क्रोमोसोम सेपरेट होगा, क्रोमेटिड सेपरेट होगा ना। तो आपको यही तो लाइन कह रही है कि यहां पर एनाफेज फर्स्ट में क्या कह रहा है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। समझ में आया, ये आ गया नहीं आया। उसके बाद क्या कर रहा है, टीलोफेज, किसकी बात कर रहा है, आप सभी के साथ टीलोफेज को बोलते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज का उल्टा हो जाता है यहां पर। तो यहां मुझे तो क्या न्यूक्लियस आ जाएगा। अच्छा, 23 क्रोमोसोम इसमें जाएंगे, 23 क्रोमोसोम इसमें जाएंगे, तो टीलोफेज फर्स्ट होता है। समझ में आया नहीं आया। अब सुनो, इसमें एक लाइन लिख रही है ऑल्दो मैनी से लेके और इसको यहां तक, इसको समझाएंगे लास्ट में, मतलब जब लेक्चर एंड हो रहा होगा, ये जब समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ आएगा। बस यहां तक ये समझो, टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर, साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ। बेटा आपको याद है ना, डायड ऑफ सेल हमने पढ़ा, एक पढ़ा डायड और एक पढ़ा डायड ऑफ सेल। डायड का मतलब होता है 2 क्रोमेटिड और डायड ऑफ सेल का मतलब होता है 2 सेल अलग अलग होना। मुझे बताओ टीलोफेज फर्स्ट में क्या डायड ऑफ सेल बनने हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा डाइकाइनेसिस क्या होता है, ये आपको याद रहने चाहिए। अब डायड का मतलब क्या होता है, 2 क्रोमेटिड। अगर मैंने बोला डायड ऑफ सेल का मतलब 2 सेल। समझ में आया ये। अच्छा, ये लाइन लिख रही है, इस लाइन को मैं समझाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं समझा लेकिन अभी समझाऊंगा जब ये मियोसिस सेकंड पढ़ लेंगे पूरा।
अब क्वेश्चन आता है मियोसिस सेकंड की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जब मियोसिस सेकंड पढ़ा रहा था मैं G1S G2, अच्छा अभी हम मुझे ये बताओ, यहां पर जो हमारा ये बना है, जो क्रोमोसोम और डीएनए जो बना है, क्या यहां पर 23 होगा? अच्छा 23 या डीएनए का अमाउंट कितना होगा यहां पर? 2C, और यहां पर क्या होगा? 23/2C। अच्छा अब इस सेल को मियोसिस सेकंड से डिवाइड कराना होगा, इस सेल को किससे डिवाइड कराना होगा? मियोसिस से, मियोसिस सेकंड से। आप देखो क्या होता है इसमें, आप सभी को पता है, अगर हम G1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये रहने वाला है, G2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन वहां पर हम एस फेज को नहीं चलाएंगे, तो वहां चलेगा इंटरकाइनेसिस, बताया था मैंने। अच्छा फिर उसके बाद हमारा G2 फेज आएगा, तो G2 फेज में भी सेम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रोफेज। तो मुझे बताइए यहां पर देख के बताओ, इसको देख के बताओ, पढ़ना नहीं है, बाद में पढ़ना है। प्रोफेज में क्या हो रहा होगा? प्रोफेज में क्या 23/2C रहेगा? प्रोफेज में 23/2C रहेगा ना, क्रोमेटिन सिर्फ कंडेंस करेगा। तो यहां देखो क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है? मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद हमारा मियोसिस सेकंड जस्ट स्टार्ट हो जाता है। मुझे बताइए यहां पर साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं हुआ? क्योंकि 2 सेल हुए, सेल का साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ, तो तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्रोफेज सेकंड। फिर क्या कह रहा है? Usually before the chromosomes have fully elongated. In contrast to meiosis first, meiosis second resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappear. By the end of prophase second, the chromosome again become compact. समझ में आया नहीं आया? meiosis second देखो इसे जरा। अच्छा क्या प्रोफेज है? सिर्फ एक को देख लो, दूसरी अपना आप समझ में आएगी। सेम टू सेम यही है। आप मुझे बता सकते हो फाइनली कि हम देखो सभी को पता है इसमें कितने क्रोमोसोम है? 1 2 और ये 3, मतलब 1 क्रोमोसोम ये और 1 क्रोमोसोम ये है। अब इसमें 1 क्रोमोसोम और 1 क्रोमोसोम। आप मुझे बताइए यहां पर जो हमारी सेल थी वो 23/2C थी, 23/2C। अच्छा हमको डीएनए अमाउंट को हाफ करना है, क्रोमोसोम को हाफ करना है, क्योंकि डीएनए अमाउंट को सी में लेके जाना है। तो कैसा होता है, ध्यान से सुनना। इसमें हमारे क्रोमोसोम्स है और ये हमारे क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्या है ये? क्या 2C का मतलब होता है डीएनए, डीएनए कंटेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है डीएनए। अच्छा प्रोफेज सेकंड समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? मियोसिस की साइटोकाइनेसिस के बाद तुरंत हमारा मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा, प्रोफेज सेकंड। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली elongated. In contrast to meiosis first, meiosis second resembles a normal mitosis. ठीक है, the nuclear membrane disappear. By the end of prophase second, the chromosome again become compact. क्रोमोसोम फिर से हम कॉम्पैक्ट करने लगेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? मेटाफेज सेकंड में कह रहा है, मेटाफेज सेकंड at this stage the chromosome align at the equator and microtubules from opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatid. ये तो अपना आप याद होती रहेगी, अब समझ में आ रहा है। फिर एनाफेज सेकंड में ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? इट बिगिन विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंटर। यहां देखो इंपॉर्टेंट है, ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर। क्लियर है? इसकी यहां क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी? allowing them to move toward opposite pole of the cell by shortening of microtubule attached to the kinetochore. ये sort हो गए माइक्रोट्यूब्यूल जो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद ये अलग अलग सेल जाएंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस ये सबके डिसअपेयर हो जाएंगे, वो रीअपेयर हो जाएंगे। टीलोफेज सेकंड क्या कह रहा है? मियोसिस एंड विद टीलोफेज सेकंड इन विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज। ठीक है, अलग अलग चले जाएंगे बाय न्यूक्लियर एनवलप। साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। 1 2 3 4। समझ में आया नहीं आया? पूरा समझ में आया नहीं आया एनसीईआरटी? उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? अच्छा बस फाइनली मुझे बताओ सिग्निफिकेंस ये क्या है? क्या कह रहे सिग्निफिकेंस मियोसिस के बारे में? क्या है? क्या गैमेट्स के अंदर मियोसिस चलेगा? क्या गैमेट्स के अंदर मियोसिस चलेगा? आप सुन रहे एक लाइन क्या है? ये कह रहा है मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक chromosomes number of each species is achieved cross
जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ। ध्यान से सुनना, ये एक गैमेट है, ये एक गैमेट है। अच्छा, जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? 2n। क्या जायगोट बनता है? मुझे बताइए क्या यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा इसमें? अच्छा, फर्टिलाइजेशन हुआ। अच्छा, मुझे बताइए जब ये हैप्लॉइड सेल बनी होगी क्या यहां पर मियोसिस हुआ होगा? अरे यहां पर क्या हुआ होगा? मियोसिस हुआ होगा। अच्छा, मियोसिस से क्या हमारी डिप्लॉइड सेल आ रही है? अच्छा, हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ तो जब भी तो डिप्लॉइड सेल आ रही है। तो ये लाइन क्या कह रही है? ये कह रही है मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स। मुझे बताइए यहां पर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? यहां पर कितने होंगे? लेकिन यहां पर कितने पहुंच गए? तो म्योसिस फर्स्ट इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड क्रॉस जनरेशन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली। इसका मतलब क्या है? पर से पैराडॉक्सिकली इसका मतलब ये होता है कि जो म्योसिस है, क्या म्योसिस के डिवीजन से क्या हमारा जाइगोट बना? क्या ओनली म्योसिस से जाइगोट बना या फर्टिलाइजेशन भी हुआ? क्या दोनों का दोनों रोल प्ले इंपॉर्टेंट कर रहे हैं? तो पर से पैराडॉक्सिकली, पर से पैराडॉक्सिकली result in reduction of chromosome number by half. It also increase the genetic variability in the population of organism from one generation to next. अच्छा, आप मुझे बताइए ये जो जायगोट बना होगा, अगर जायगोट में फिर म्योसिस कराऊंगा तो अलग जनरेशन आएगी, अलग जनरेशन आएगी ना। जब अलग जनरेशन आएगी तो मुझे बताइए क्या इवोल्यूशन होगा? नहीं होगा? इवोल्यूशन होगा ना धीरे धीरे। तो यही कह रहा है कि इट ऑल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा। समझ में आया? आपको चैप्टर नहीं आया पूरा? आ गया नहीं आया? आ गया। ये लाइन बच रही थी, इसे समझानी है। ठीक है, क्या लिख रहा है पढ़ने जरा। ऑल दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्जन। क्या लिख रहा है? डिस्पर्जन। फिर कह रहा है दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस द स्टेज बिटवीन टू म्योटिक डिवीजन इज ऑल्सो इसो कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? देखो यहां देखो इसे, द स्टेज बिटवीन द टू म्योटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। इसका मतलब समझो, म्योसिस सेकंड की बात कर रहा है, म्योसिस सेकंड की म्योसिस फर्स्ट की? अरे दिस स्टेज बिटवीन टू म्योटिक डिवीजन is called interkinesis and is generally short lived. There is no replication of DNA during interkinesis. बताया था ना मैंने। और interkinesis किसको फॉलो कर रहा है? interkinesis followed by prophase second, a much simpler prophase than prophase first. ठीक है, अब इसका मतलब सुनो क्या है, यहां समझाते हैं। ये मैंने क्रोमेटिन बनाया। क्या बनाया? आप सभी को पता है क्रोमेटिन जो है जब ये कंडेंस करेगा तो प्रॉपर क्या बना देगा? हमारे क्या बना देगा ये? अच्छा, क्रोमोसोम फिर से क्या क्रोमेटिन बन जाते हैं? तो फिर से क्रोमेटिन जो बनेगा ना, ये क्रोमेटिन बनेगा। क्या फिर से क्रोमोसोम बनेगा? तो ऐसा म्योसिस चल रहा है ना इसमें। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? तो क्या होता है, ये क्रोमेटिन क्या क्रोमोसोम बनाया, क्या फिर से ही क्रोमेटिन बन गया? तो इसको पता है कि मुझे तो आगे फिर से क्रोमोसोम बनना है, पूरा मेरे को इलोंगेटेड क्रोमेटिन नहीं बनना है। तो इसका मतलब ये कह रहा है ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन। इनने कुछ डिस्पर्जन किया, फिर क्या कह रहा है? दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड। ये पूरा एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड नहीं हुआ। फिर क्या कह रहा है? स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। ठीक है, इसको पता है आगे जाके मुझे फिर क्या बनना है? क्रोमोसोम बनना है। समझ में आपको? नहीं आया? अच्छा, कोई समरी में दिक्कत है? समरी के कोई लाइन में दिक्कत हो तो चैप्टर पूरा आपका हो गया फिनिश। अच्छा लगा? नहीं लगा? नहीं लगा? अच्छा लगा? छुट्टी नहीं? अभी इसको रिवीजन कराते हैं एक बार में, सारा पूरा रिवीजन करा देते हैं एक बार में। अच्छा, क्या करोगे बताओ? कितना टाइम हो रहा है? 40 हो रही है। 3 बजे तक क्लास है ना, तो 20 मिनट में पूरा चैप्टर उधेड़ देते हैं एक बार ही। ठीक है, रिवीजन करते हैं फिर पूरा। बस नोट्स खोल ले, अगर नोट्स हो तो तुम्हारे पास नोट्स खोल लेना। करें स्टार्ट? आर यू रेडी?
बेटा पहला पॉइंट ये है, देखो मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं, ठीक है, जिसने डिस्टर्ब किया वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, बस सुनते रहना एक एक पॉइंट और एक एक लाइन, कोई भी लाइन ना तो छूटेगी, ना कोई पॉइंट छूटेगा, ना कोई वर्ड छूटेगा, ठीक है। एनसीईआरटी हो चाहे वो नॉन एनसीईआरटी, सब कुछ एक बार में आ जाएगा। क्या करे स्टार्ट? बेटा पानी वानी पीना तो पी लेना अब भी ना, मेरे को ना चाहिए, तुम पियो पानी वानी पीना है बाद में पियेंगे पानी। करे स्टार्ट, पूरा चैप्टर फिनिश कराई दिया है। अच्छा एक बार नोट्स दिखा देना मुझे, है नोट्स मेरे वाले हैं, दिखा दो मुझे एक बार। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के हैं। और आगे हैं? नहीं नहीं नहीं, अब रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखो। हाँ भाई अब इधर सुनो, स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आप मुझे बताइए, जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो मेथड दो बताए थे, एक इनडायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड। क्या इनडायरेक्ट मेथड में मुझे बताइए क्या माइटोसिस आता है, क्या मियोसिस आता है, क्या ए माइटोसिस आता है? क्या डायरेक्ट मेथड में माइटोसिस आता है? माइटोसिस, ए माइटोसिस क्या डायरेक्ट डिवीजन कर देता है? मुझे बताइए ए जो हमारा डायरेक्ट डिवीजन होता है, क्या उसके अंदर जीवन आता है, एस आता है, प्रोफेस आता है? डायरेक्ट डिवीजन में प्रोफेस आता है? ए माइटोसिस में कोई ना प्रोफेस चलेगा, ना मेटाफेस, ना एनाफेस, कुछ नहीं चलेगा। समझ में आया? अच्छा इनडायरेक्ट डिवीजन की बात करते हैं। इनडायरेक्ट डिवीजन में क्या माइटोसिस होता है, म्योसिस होता है? सभी को बोलना है, सुन लेना, ठीक है, पेपर आपको देना है ना। अच्छा आप मुझे बताइए, बात करते हैं माइटोसिस। क्या माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोल सकता हूं क्या? डिप्लॉइड सेल को माइटोसिस से डिवाइड किया है तो कौन सी सेल बनेगी? डिप्लॉइड। कौन सेल बनेगी? डिप्लॉइड, क्योंकि माइटोसिस से डिवाइड करा रहे ना, इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं। अच्छा म्योसिस को अगर डिप्लॉइड सेल को म्योसिस से डिवाइड करा दी, कौन सेल बनेगी? हैप्लॉइड। क्या म्योसिस के अंदर 2 म्योसिस चलती हैं? क्या पहले क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, फिर उसके बाद म्योसिस सेकंड क्यों चलाते हैं? क्योंकि डीएनए अमाउंट हाफ करना पड़ता है। आपको समझ में आया नहीं है? आ गया? आप मुझे बताइए कि माइटोसिस के कोज क्या है, ये किसने बताया? क्या कार्न प्लाज्म थ्योरी, क्या हार्टविग साइटन्स ने दी? क्या इन्होंने बताया कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स के रेशियो में अगर डिस्टरबेंस आ जाए तो सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। अच्छा लार्जर सेल डिवाइड करेगी, स्मॉलर सेल डिवाइड करेगी? लार्जर सेल डिवाइड करेगी। क्लियर है? आप मुझे बताइए डिवीजन, जब सेल डिवीजन करते हैं उससे पहले सेल को क्या करनी पड़ती है? ग्रोथ। क्या ग्रोथ को इंटरफेस बोल सकता हूं? ग्रोथ के बाद सेल क्या करती है? कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद क्या करती है? साइटोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है? अच्छा साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। हाँ किसका होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है फिर। अच्छा आप मुझे बताइए कि बात करते हैं हम एक सेल साइकिल की बात करते हैं। मैंने एक सेल बनाई, उसके अंदर G1 S G2 प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस, फिर हमारा क्या? साइटोकाइनेसिस, फिर पूरी सेल साइकिल कंप्लीट ऐसे। पहले बात करते हैं हम इंटरफेस की, इसी बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए पहला पॉइंट, ह्यूमन की सेल कितने आवर्स में डिवाइड करती है? 24 आवर्स। सेल का डिवीजन कितना होता है उसमें? 1 आवर। कितने % होता है? अच्छा कितना इंटरफेस होता है उसके अंदर? कितने आवर्स का होता है? ईस्ट की सेल कितने मिनट में डिवाइड करती है? इकोलाई की सेल? क्या ये ऑर्गेनिज्म वेरी करता है? क्या सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है? अच्छा आप मुझे बताइए इंटरफेस की बात करते हैं, क्या इसको प्रिपरेटरी फेज बोल सकता हूं? क्या इसके अंदर G1 आता है, S आता है, G2 आता है? क्या इंटरफेस टू M फेज के बीच का फेज होता है? क्या इसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है? अच्छा इंटरफेस की बात करते हैं, G1 फेज किसकी बात करते हैं? क्या G1 फेज को बोल सकता हूं M फेज और S फेज के बीच का फेज? क्या पोस्ट M फेज बोल सकता हूं? प्री S फेज बोल सकता हूं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्या इसको ग्रोथ या गैप फर्स्ट फेज बोल सकता हूं? आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या होता है? क्या इसके अंदर हमारा मैक्सिमम ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है क्या? अच्छा आरएनए बनता है क्या?
प्रोटीन बनता है, ग्रोथ होती है और साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद करते हैं एस फेज। किसकी बात करते हैं? क्या एस फेज जो होता है क्या G1 G2 फेज के बीच का फेज है? क्या पोस्ट G1 फेज है? प्री G2 फेज है? क्या इसको सिंथेसिस फेज बोल सकता हूं? क्या इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? कहां होता है? न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है? किसी भी फेज में हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, क्या इसके अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है? क्या वो साइटोप्लाज्म में होता है? क्या वो एनिमल्स के अंदर होता है? बेटा फोकस सब इधर करना, इस टाइम कंटिन्यू चलता रहेगा अभी ये। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? क्या इसके अंदर ग्रोथ होती है? आरएनए बनता है? प्रोटीन बनता है? अच्छा मुझे बताइए G2 फेज किसकी बात करते हैं? क्या G2 फेज के अंदर क्या इसको मैं बोल सकता हूं कि एस एंड एम फेज के बीच का फेज? क्या पोस्ट एस फेज? प्री एम फेज? अच्छा G2 फेज का गैप सेकंड फेज बोल सकता हूं? क्या इसके अंदर आरएनए बनता है? प्रोटीन बनता है? क्या ट्यूबलिन प्रोटीन बनता है? क्या साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है? क्या इसमें ग्रोथ होती है? इसके बाद किसकी बात करते हैं? G0 फेज। किसकी बात करते हैं? G0 फेज। क्या G0 फेज जो होता है क्या उसको क्यूसेंट स्टेज या फेज बोल सकता हूं? क्या उसमें सेल डिवाइड नहीं करती है? क्या हार्ट सेल उसका एग्जांपल हो सकता है? नर्व सेल हो सकता है? मसल सेल हो सकता है? क्या वो डिवाइड करती है एज पर रिक्वायरमेंट? अच्छा क्या वो एग्जिट करती है कहां से? G1 या सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल साइकिल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बात करते हैं एम फेज। किसकी बात करते हैं? क्या एम फेज, अरे इधर सुनो सभी, एम फेज जो होता है क्या 5% होता है? अच्छा 5% मतलब कि 1 आवर का होता है। अच्छा क्या इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या चलेगा? ड्रामा चलता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बात करते हैं हम इसमें क्या प्रोफेज फर्स्ट की। अरे इधर भाई इधर प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं सभी ध्यान से। मैंने क्या प्रोफेज फर्स्ट ध्यान से आना चाहिए। क्या मैंने एक सेल बनाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या बनाया? प्रोफेज में भी अर्ली प्रोफेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली प्रोफेज। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन क्या कर रहा है? कंडेंस कर रहा है, वो हमारा क्रोमोसोम बना रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा मुझे बता क्या क्रोमेटिन के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, उसको न्यूक्लियोलस क्या बोला उसको मैंने? क्या न्यूक्लियस के बाहर क्या ईआर लगी होती है? गोल्जी बॉडी होती है। अच्छा मुझे बताइए साइटोप्लाज्म में क्या सेंट्रियोल होते हैं? क्या सेंट्रियोल से क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होकर क्या एस्ट्रल रेस बनाते हैं? क्या एस्ट्रल रेस बड़ी होकर स्पिंडल फाइबर बना देती है? क्या माइटोटिक स्पिंडल बन जाता है क्या? अच्छा आप मुझे बताइए जब लेट प्रोफेज आती है, क्या लेट प्रोफेज में न्यूक्लियस डिसअपियर, ईआर डिसअपियर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर? क्या अपोजिट पोल पर सेंट्रियल मूव करने लग जाते हैं? तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेज फर्स्ट। समझ में आया नहीं आया? बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट। किसकी बात करते हैं? अच्छा मुझे बताइए मेटाफेज फर्स्ट में पहले बात करते हैं हम किसमें? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। किसकी बात करते हैं? उसमें 3 डायग्राम बनवाए थे। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में इसमें क्या होता है? इसमें मुझे बताइए न्यूक्लियस डिसअपियर, तो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ। क्या क्रोमोसोम रैंडमली फैले हो जाएंगे? तो मुझे बताइए इसमें क्या करेंगे? क्रोमोसोम रैंडमली फैले होते हैं। अच्छा फिर आता हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या करते हैं? क्रोमोसोम इक्वेटर पर लाई करते हैं। किस पर लाई करेंगे? क्या इसको मेटाफेजिक प्लेट या इसको क्रोमोसोम प्लेट बोल सकता हूं? अच्छा इसमें क्या होता है? क्या स्पिंडल फाइबर क्या क्रोमोसोम से अरेंज होते हैं? अच्छा अगर डायरेक्टली क्रोमोसोम से अरेंज है तो उसको बोल सकते हैं हम क्या? डिसकंटीन्यूअस या क्रोमोसोमल फाइबर। अगर डायरेक्टली अटैच है सेंट्रियोल से सेंट्रियोल फाइबर तो उसको कॉन्टिन्यूअस फाइबर बोलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? अच्छा फिर उसके बाद आती है लेट मेटाफेज। क्या आती है? लेट मेटाफेज इस कंडीशन में हो जाते हैं क्योंकि वो जो हमारा सेंट्रोमियर है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, क्रोमेटिड वो हमारे डिवाइड करेंगे। अच्छा फिर एनाफेज फर्स्ट चल जाती है। तो एनाफेज में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या अपोजिट पोल पर मूव करने लग जाते हैं। अच्छा अगर सेंट्रियोल की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रियोल की तरफ अगर क्रोमोसोम जा रहा है लीडिंग एज क्या बोलेंगे? अच्छा वो आर्म्स रह रही हैं वो ट्रेलिंग बिहाइंड क्या बोलेंगे? अच्छा फिर हमारा एनाफेज के बाद हमारा कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है? कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है? टीलोफेज। क्या टीलोफेज फर्स्ट में क्या न्यूक्लियस रीअपेयर हो जाती है? ईआर रीअपेयर, गोल्जी बॉडी रीअपेयर। ठीक है, फिर जो हमारा क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाता है किसमें? क्रोमेटिन में। समझ में आया नहीं आया? तो पूरा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टीलोफेज खत्म हो गया। फिर उसके बाद चलता हमारा क्या? साइटोकाइनेसिस। जब मैं साइटोकाइनेसिस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया जो साइटोकाइनेसिस होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर दोनों में होता है। जो प्लांट्स में एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में क्या होता है? फरो मेथड। क्या होता है?
क्या सेंट्रीपिटल ऑर्डर का या सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर का? अच्छा, प्लांट्स के अंदर कौन सा ऑर्डर होता है? सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, प्लांट्स में क्या सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, एक्टिन और मायोसिन वो कहां मिलेंगे? वो प्लांट में है या एनिमल्स में? एनिमल्स के अंदर। समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताइए, एक कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर माइटोसिस के अंदर मॉडिफिकेशन कर दें, एक लाइन लिखवाई थी कि कैरियोकाइनेसिस आर नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस, क्या उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन देखने को मिली थी? क्या एंडोस्पर्मिन कॉकोनेट सिंशियम बोलते थे। क्लियर है? वो भी आप सभी को पता है माइटोसिस बॉडी की हर एक सेल में होता है, सोमेटिक पार्ट में माइटोसिस होता है। अच्छा, अगर कोई हमारी बॉडी की सेल रप्चर हो जाए तो उसके अंदर क्या होगा? नेल्स कट कर दे तो क्या आएगा? अच्छा, हेयर कट कराए तो उसके बाद क्या हो जाए? उसके अंदर भी माइटोसिस। तो पूरी मोस्ट ऑफ द बॉडी हमारे अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा खत्म, ये वाला भी। फिर उसके बाद बात स्टार्ट करी चेक पॉइंट। किसकी बात करते हैं? क्या चेक पॉइंट? मुझे बताइए, सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए करता है। जेनेटिक कंट्रोल बोल सकते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। क्या प्रोटीन सीडीके और साइक्लिन बनता है? सीडीके मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या होता है? क्या वो इनएक्टिव होता है अगर अकेला होता है? अच्छा, साइक्लिन के साथ जब वो अटैच होगा क्या वो एक्टिव हो जाएगा? क्या एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा एटीपी और फोस्फेट में? क्या फोस्फेट वो साइकिल के चेक पॉइंट चेक करेगी? अब क्या होता है? फर्स्ट चेक पॉइंट कहां होगा? जीवन। और क्या चेक करेगा वो? न्यूट्रिएंट, सेल की ग्रोथ, ठीक है, डीएनए डैमेज तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करेगा। सेकंड चेक पॉइंट कहां होगा? जीवन और एम फेज। एम फेज में भी कौन सा फेज? सेकंड चेक पॉइंट होता हमारा G2 और एम फेज। एम फेज का कौन सा फेज में? भी प्रोफेज में। बताया था ना? इसमें क्या चेक करता है चेक पॉइंट? डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डैमेज। अच्छा, मेटाफेज एनाफेज में थर्ड चेक पॉइंट क्या ये चेक करता है कि इसमें स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम अटैच है नहीं है? समझ में आया नहीं है? क्या चेक पॉइंट क्लियर है? उसकी बात करते हैं म्योसिस। किसकी बात करते हैं? क्या म्योसिस जो होता है, मुझे बताइए, म्योसिस जो होता है, क्या म्योसिस के अंदर दो पार्ट होते हैं, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस? जब म्योसिस फर्स्ट कराते हैं तो पहले डीएनए अमाउंट हाफ करेंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ करेंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ करेंगे। क्या उसको मैं उसको बोल सकता हूं हेट्रोटिपिक या रिडक्शनल डिवीजन? अच्छा, इसके अंदर डीएनए अमाउंट करेगा सेम, लेकिन म्योसिस सेकंड जब करते हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम बट डीएनए अमाउंट हाफ। क्या इसको होमोटिपिक या इक्वेशनल डिवीजन बोल सकता हूं? समझ में आया नहीं है? आगे समझ में? अच्छा, मुझे बताइए, पहला पॉइंट, इंटरकाइनेसिस म्योसिस के फर्स्ट फेज में होगा या म्योसिस के सेकंड फेज में? किसमें नहीं होता इंटरकाइनेसिस? इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? एस फेज स्टॉप हो जाए, एस फेज को रोकना पड़ेगा क्योंकि डीएनए अमाउंट ज्यादा नहीं करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे बताइए फाइनली प्रोफेज की स्प्लिटिंग किसमें नहीं होती है? म्योसिस फर्स्ट या प्रोफेज फर्स्ट? नहीं, म्योसिस फर्स्ट या म्योसिस सेकंड? फर्स्ट में। अच्छा, म्योसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग हो जाती है क्रोमोसोम की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, ये हमने एज इट इज देख लिया। अब बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट। क्या म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का वो लॉन्गेस्ट स्टेज होती है? क्या उसको सब डिवाइडेड किया गया 5 सब स्टेजेस में? क्या लैप्टोटिन के अंदर क्या हमारा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, बुके स्टेज देखने को मिलती है? क्या उसको अंडर लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल कर सकते हैं? फिर उसके बाद स्टेज कौन सी आती है? जाइगोटिन। कौन सी आती है? क्या जाइगोटिन के अंदर साइनेप्स बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पीछे पेयरिंग होती है? क्या साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है? क्या उसके अंदर टेट्राड बाइवेलेंट बनता है बट नॉट क्लियरली विजिबल? अच्छा, वन बाइवेलेंट का मतलब कितना होता है? 2 क्रोमोसोम। अब वन टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड। अब वन डायड का मतलब 2 क्रोमेटिड। समझ में आया? फिर पैकाइटिन की बात करते हैं। क्या पैकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है? क्या डिसोल्यूशन उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होता है इसमें? क्या इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन एंजाइम बनते हैं? रिकॉम्बिनेशन एंजाइम बनते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आया? अच्छा, पैकाइटिन के बाद कौन सी स्टेज आती है? डिप्लोटिन। क्या डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन होता है साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का? अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें और क्या होता है? क्या एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर अपीयर होती है? क्या मेटा बोलते हैं? क्या उस साइड के कुछ वर्टिब्रेट्स मिलती है? क्या लास्ट फॉर मंथ और ईयर तक की होती है? क्लियर है? अच्छा, डाइकाइनेसिस क्या होता है? डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यासमेटा। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ईआर डिसअपियर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये खत्म हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया? प्रोफेज फर्स्ट के बाद आएगा मेटाफेज। क्या ये क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होते हैं? एनाफेज में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर
सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है नहीं होता है? होता है। क्रोमेटिड अलग अलग नहीं होते, लेकिन म्योसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड के अंदर हमारे क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आया नहीं आया? और आप इतने होशियार हो, चैप्टर को आगे पढ़ सकते हो। चैप्टर कैसा लगा पढ़ने में? अच्छा लगा? कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा? कोई डाउट है क्या इस चैप्टर में? ठीक है। ऑल